हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ मॉर्निंग में जो कल के कपड़े थे वो सुखाने थे, तो क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर कपड़े धोने वाले हो जाएंगे, तो जो कपड़े कल के थे उनको फटाफट से पहले मैं धूप में डाल दूँगी, क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते बाद धूप आई है, जिस वजह से हमारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। और आपके घर में भी ऐसे ही होगा कि आज के कपड़े कल, कल के कपड़े परसों, तो बस कपड़ों का ही ढेर हो रहा है। एक जोड़ी के कपड़े निकालो, दूसरे के तैयार हो जाते हैं तब तक धोने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तार में डाल दिए हैं और पूरी तार कपड़ों से भर चुकी थी। तो चलिए देख सकते हैं आप कि कितनी तेज़ धूप आ रही है। आज मॉर्निंग में ही इतनी तेज़ धूप निकल गई है, जिस वजह से मतलब अंदर रहने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कमरे हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा ठंडे। और जब तक ये धूप मतलब ज़्यादा देर तक रहेगी तभी जाके थोड़ा घर गर्म होता है, थोड़ा कमरे अंदर तब जाते हैं, तब जाके थोड़ा गर्म लगता है। और इतने दिनों बाद धूप देखो ना, तो बिल्कुल कमरे में तो घुसने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ इस तरफ आप देखोगे कि धानों में भी कितनी तेज़ धूप आ रही है, तो धानों को भी पेड़ पौधों को भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर। तो साथ में मैं ले आई थी ये पत्तियाँ, जो मतलब मेरा शोपीस वाला प्लांट है ना, बाहर पेड़ है, तो उसमें से ये पत्तियाँ निकाल के ले आती हूँ मैं, क्योंकि ये घर के अंदर लगाने पे पॉजिटिव वाइब्स देता है, तो इसलिए मैं इसको अंदर लगा के रखती हूँ। और जो मेरा ये फ्लावर स्टैंड है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लगाने के बाद। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे प्लांट होंगे तो उन्हीं से मैं अपने घर को इस तरीके से सजा के रखती हूँ। इस कड़ाके की ठंड में घर को साफ़ रखना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मैं अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि ठंड में काम करने में थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो इस तरीके से अपने घर को कामों को करती हूँ बस, ताकि मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। और बेडरूम में तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो बेडरूम है वो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है तो सबसे ज़्यादा वो पहले उनकी नज़र हमारे बेडरूम में ही पड़ती है। तो इसलिए मैं अपने बेडरूम को अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। तो बेडरूम के मतलब जस्ट अगर बेड के सामने ही खिड़की हो, विंडो हो, तो फिर विंडो में ज़्यादातर सामान इकट्ठा हो ही जाता है, क्योंकि नाइट में हम क्या करते हैं, आजकल कोल्ड क्रीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आजकल बीमारियां भी चल रही है, तो इस वजह से दवाइयाँ भी विंडो में ही जमा हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से सारे सामान वहीं इकट्ठा हो जाता है, इसलिए जैसी मॉर्निंग होती है तो सबसे पहले अपनी खिड़कियों को देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि मतलब यहाँ पे कोई सामान इकट्ठा ना हो। और जितना भी सामान अगर एक्स्ट्रा सामान खिड़की में रखा हुआ है तो सब सामान को साइड रख के और जो जहाँ रखना चाहिए उन्हें वहाँ रख देती हूँ और खिड़की को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे खिड़की को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अब सर्दियों में खिड़कियाँ खोलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर खिड़कियाँ खोलो तो सारे रूम ठंडे हो जाते हैं, तो इस वजह से खिड़कियाँ बंद रहती है और खिड़कियों में भाप से जमने स्टार्ट हो जाती है और उनमें इतना मतलब भाप जम जाती है कि फिर उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है मॉर्निंग में, क्योंकि अगर उन्हें साफ़ नहीं करेंगे ना तो फिर वो पानी बन के नीचे टपकने लग जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में सभी शीशों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, खिड़कियों को, और सारी खिड़कियों को अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर उनको बंद कर देती हूँ, क्योंकि खोल के भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कमरे ठंडे होने लगते हैं और वैसे भी खिड़कियाँ खोल के जो और ज़्यादा ठंड लगती है कमरों में। तो चलिए अब फटाफट से खिड़कियों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इनको बंद कर दूँगी। तो जहाँ तक संभव हो घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें और एक प्लान बनाकर ही अपने घर के कामों को करना शुरू करें। जो सामान जहाँ का है उसे वहाँ रखें, तो इस तरीके से हमारा घर व्यवस्थित रहेगा और घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सामान फैला हुआ है तो जब आपको समय मिले सामान को उन्हें उनकी सही जगह पर रखें, ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहे। तो चलिए अब फटाफट से घर की मैटें जो हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में झाड़ू लगाने से पहले सभी मैटों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मतलब
कभी कभार मैट उठाने का मन नहीं करता है। जैसे आजकल ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैट बिना उठाए मैट अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो किचन की मैट रखी थी वो तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, और जो रूम की मैट है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये वाली मैटें जो होती हैं वो भारी होती हैं और बार बार उठाई नहीं जाती हैं, तो इनको मैं ब्रश से ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी इतनी ठंड का मौसम है कि उठा के और इधर उधर रखना मुश्किल हो जाता है, और धूप होती तो थोड़ा बाहर भी रखते, पर धूप नहीं आ रही है इसलिए मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी और फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ सीधा। तो ब्रश से साफ़ करने का यही फ़ायदा होता है कि जितने भी मैट में बाल होते हैं ना, वो अच्छे से बाहर आ जाते हैं सारे। तो क्योंकि बाल सब ब्रश में चिपक जाते हैं और सब बाल बाहर निकल जाते हैं, तो बस इसी तरीके से मैट को अच्छे से साफ़ करो तो मैट बिल्कुल चमक जाती है, और जो उसमें छोटी छोटी धूल होती है ना, धूल धड़कर, वो भी सब बाहर निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने मैट को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मैट को ऐसे उठाऊँगी ताकि उसके नीचे थोड़ी जो धूल भी होती है वो भी साफ़ होके बाहर आ जाएगी झाड़ू की मदद से। तो चलिए अब फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में, क्योंकि झाड़ू लगाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी घर में कूड़ा करकट रहता है वो झाड़ू की ही मदद से बाहर आ पाता है। तो इसलिए फटाफट से सुबह की जो झाड़ू होती है वो तो हमें लगानी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और रावत जी भी जा चुके हैं ड्यूटी पे। तो जब तक सब अपने अपने काम पे हैं तो हम अपना घर का काम कर लेंगे, क्योंकि जब घर खाली रहता है तभी हम अपने घर के कामों को अच्छे से कर पाते हैं, और जो सामान जहाँ होता है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है ताकि वो हमें ईज़िली मिल जाए। और अगर बच्चे घर में रहें ना तो काम करने में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, और जिस वजह से मतलब बीच बीच में काम रुक ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और ये जो मेरा मेन डोर है, तो पहले इस डोर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने कपड़े को हल्का सा गीला किया है, और वैसे तो गीला कपड़ा दरवाज़ों में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पलाई फूल जाती हैं। तो बस मैंने ज़्यादा गीला नहीं करा है, उसे हल्के से मतलब पानी में डिप करा था बस। तो जहाँ जहाँ पे मतलब लगता है कि डोर ज़्यादा गंदे हो रहे हैं किनारे, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो डोर की चमक होती है ना वो हमेशा बरकरार रहे। तो बस ऐसे ही कुंडे में बार बार हाथ लगता है तो कुंडे को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और जो डोर के किनारे पट्टियाँ हैं उनको भी अच्छे से रगड़ लूँगी ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और नीचे भी अच्छे से इसलिए साफ़ करना पड़ता है क्योंकि हम बार बार झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो वो उनके कूड़ा बार बार दरवाजे से टकराता है, तो कूड़े जितने बार डोर पे लगेगा तो उतने बार डोर गंदे हो ही जाते हैं, और पोछा लगाते हैं तो वहाँ पे भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए डोर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और जो हमारी चौखट होती है उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चौखट को भी हम कितने बार ध्यान नहीं देते हैं कि उनको साफ़ करना है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। और जो ये फर्श वाली पट्टियाँ होती है ना, ये मतलब पत्थर वाली पट्टियाँ जो वॉल में लगी रहती हैं, तो उन पट्टियों को भी हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय उसमें भी काफ़ी धूल आ ही जाती है। वैसे हमें दिखाई नहीं देती है, पर जब साफ़ करो ना तभी दिखती हैं वो कि हाँ इसमें धूल चिपक गई है। तो बस उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब जो इतना भी कूड़ा या हल्की धूल निकली थी उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है अंदर की, और जो अंदर की स्लीपर्स है उसे अंदर ही रखें, क्योंकि कूड़ा लाने में ये जो स्लीपर्स होती है वो सबसे बड़ा काम करती हैं। क्योंकि अगर हम बाहर की स्लीपर्स अंदर लाएंगे ना तो सब छोटी जो मट्टी धूल वाली मट्टी होती है वो सीधा अंदर ही आ जाती है। तो इसलिए जो अंदर की स्लीपर्स है उन्हें अंदर ही रखें, बाहर की स्लीपर्स बाहर ही रखें, ताकि जो धूल मट्टी होगी वो अंदर नहीं आ पाएगी, और उससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो बाहर की स्लीपर्स हैं वो पहन ली हैं, और बाहर जो इतनी भी स्लीपर्स हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, और पूरे बरामदे में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी ताकि झाड़ू साफ़ रहेगा तो वहाँ पे मट्टी सीधा अंदर नहीं आ सकती। और वैसे भी हमें बाहर की स्लीपर्स बाहर ही रखनी चाहिए।
खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में पानी में बिल्कुल हाथ डालने का मन नहीं करता है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इसलिए जितना हो सकता है हम पानी से बच के रहते हैं। तो बस इसी वजह से जो बाहर की स्लीपर से बाहर ही रखें, ताकि हमें पोछा नहीं भी लगाएंगे तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस इन्हीं आदतों से अपने घर को सर्दियों में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि सर्दियों में घर को साफ़ करना मुश्किल ना हो और मतलब सर्दियों में भी घर साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए गाइस, सभी काम मेरा हो चुका है और झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद जो इतनी तेज़ धूप आई हुई थी ना, तो मन कर रहा था कि सब बिस्तर बाहर डाल दूँ। तो मम्मी के बिस्तर सब बाहर डाल दिए थे मैंने, और अपने जो ब्लैंकेट थे वो भी मैंने बाहर रख दी। तो चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।